पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर अरे एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहाँ जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहाँ ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ तर बड़े गहने गाने बनवा कर तैयार कर लिए, और विवाह के लिए जा रहे थे।
और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए, 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तक नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इस गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूँ, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है, और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूँ। किस लिए खुशी होता हूँ और किस लिए दुखी होता हूँ। सुखी तो इसलिए होता हूँ कि इन्होंने इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अब इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं, और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ, कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो, और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानू केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ये ड्रेस पहने हुए हैं।
और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था। तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रखते हैं साथ में। और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया, उसी रोड का एक्सीडेंट। एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है, आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो चला बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई विष्णु शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको अक्षर परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। प्राप्ति उद्देश्य, उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
शब्द सिंधु, यानी जहाँ सुख का सागर सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी बन रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी जंगल नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भे कर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंख्य जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहाँ बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगी, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरो रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो,
सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी, कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी, और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे दाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होती थी बल्कि दोहर ही ज़्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरफी, एक सोने की मोहर, आज तो 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सतर की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड भर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहाँ काशी के बाजार में लगा के टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज़्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफ़र भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफ़र तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखी है। एक लड़की का विवाह कर दिया,
फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियाँ के 20 पछलियाँ के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल के, वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजा वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया, उनके लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को। तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीन बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे। उसकी मृत्यु, वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे ने, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी तैं देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कोई एमएलए कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है। वो जो चाहे को मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आ, इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गधा बना पावेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में होगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने प्रकार से समझाते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो सांसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्म ज्ञान। कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्म ज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है
जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपतना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमेल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना, कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहाँ परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना, आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे हैं इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको, ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा सतलोक में जाने के बाद। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोग तरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर है। तो वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है, और वहाँ सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहाँ की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहां आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी
इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को। स्वर्गलोक बताए हैं और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहाँ जितने भी प्राणी जाते हैं, स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं। जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं। जैसे दिनोद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया, कृपाल जी। ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते। इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख जोंके तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे, इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे
जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है, और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ, वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं, और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ, कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर असदेव। ठाकुर जी कहाँ से आए आप? मैं पुणे महाराष्ट्र। सर क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डेकोरेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता था
और गीता को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गीता का ही अध्ययन करता था रोज। जैसे कि 18 अध्याय हैं तो पहले अध्याय से 18 दिन में मेरे 18 अध्याय पूरे होते थे और 19वें दिन फिर वापस शुरू हो जाते थे। सुबह उठते ही 5-6 बजे मैं स्नान करके और मंदिर जहाँ मैंने बनाया था वहाँ बैठ जाता और गीता का अध्याय करता। और इस गीता का अध्याय मैंने 10 साल तक किया। सर, आप एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, आपने 10 साल तक गीता का पाठ किया। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? गीता में मैं 2 जो श्लोक हैं, जैसे कि चौथा का 34, जिसमें तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत के पास जा जो तुझे उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी दुविधा में हो जाता था कि इतने सारे संत महंत हैं, इतने गुरु हैं, तो मुझे तत्वदर्शी संत मिलेंगे क्या और कैसे मैं उनको समझूंगा कि ये तत्वदर्शी संत है। तो फिर मेरे को इसी के ही आधार से 15 का 1 अध्याय 15 का 1 श्लोक जो है वो ये कहता था कि भाई वो तत्वदर्शी संत जो है जो अर्धमूलम उधः शाखम, यानी जो ऊपर जड़ है और नीचे पत्ते, तो उस एक पेड़ को जड़ से लेके पत्तों तक जो समझा देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो इसी मेरी जो कसम में मैं सभी गुरुओं के पास गया, लेकिन मुझे वो चीज़ के बारे में जो मूल से लेकर के पत्तों तक किसी ने समझाया नहीं। कौन कौन से गुरु के पास आप गए? मैं श्री श्री रविशंकर के पास गया, मैं सुधांशु जी महाराज के पास गया, मैं आसाराम जी से भी जुड़ा। तो इसमें मेरे 4 से 5 साल सब में गए। और वैसे भी मैं कहीं पे भी होर्डिंग देखता किसी संत की तो मैं छोड़ता नहीं था, उनको ज़रूर अवश्य सुनने जाता था। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे मिला? मैं ऐसे ही इस काफ़ी मेरे जीवन के अंदर एक दिन मैं पुणे के आउन साइड में जा रहा था, तो क्योंकि मैं वैसे ही संतों के होल्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो एक दिन मैं आउन की तरफ आ रहा था और वहाँ संत रामपाल जी का एक होल्डिंग देखा मैंने, और उसके संत रामपाल जी के आगे लिखा हुआ था तत्वदर्शी संत। तो मैं तत्वदर्शी संत, ये मुझे जो गीता अध्याय 4 का 34 इशारा कर रहा था, तो ये मेरे को जो नाम फर्स्ट टाइम मैंने इतने संत देखे, सब संत के आगे तत्वदर्शी नहीं देखा। और जब संत रामपाल जी के आगे जो तत्वदर्शी संत की जो उपाधि देखी, वो उपाधि देख के मैं बहुत ही मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने वो डेट नोट कर ली और घर में बताया कि भी आज मैंने एक होल्डिंग देखी। उस तत्वदर्शी संत की जो होल्डिंग पे मैंने नाम जब देखा और मैं जब उनके सत्संग सुनने गया, तो मुझे वही संत रामपाल जी जो अर्धमूलम अधः शाखम का जो पॉइंट बताया है 15 अध्याय का पहले श्लोक में, तो वो ज्यों का तो सत्संग में मेरे को पूरा विवरण के साथ बता रहे थे। तो मैंने यह कि भी आज तक किसी ने भी गीता के एज पर गीता किसी ने भी सत्संग नहीं की। तो वो देख करके हम लोगों ने 3 दिन वो सत्संग सुनी। 3 दिन सत्संग में जितने भी शास्त्र थे पूरे खोल खोल करके संत रामपाल जी ने दिखाए। और जब पूरे हमारे शंका का समाधान हो गया तो हम पूरी फैमिली ने संत रामपाल जी से मई 2004 में हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली, क्योंकि आप 10 साल से गीता जी का पाठ करते आ रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अनुसार ही सत्संग करके आपके सभी सवालों के उत्तर दिए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो संत हैं, जैसे कि आसाराम जी, सुधांशु जी या और भी जो अन्य संत हैं, तो इन सभी संतों में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी के सत्संग में वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए, भले वो नाम दीक्षा हो या भंडारा भोजन हो या रहने की सुविधा हो, ये सब निःशुल्क की जाती है। वहाँ किसी से भी कोई भी एक पैसा भी लिया नहीं जाता। दूसरी एक और बड़ी संत रामपाल जी महाराज के इसमें हमने पाया कि वहाँ के जितने भी भगत हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो कोई भी नशा व्यसन विकार नहीं करते। और बाकी अदर भक्तों का हाथ देख लो तो कोई न कोई किसी न किसी विकार में लिप्त है। और मैं भी पहले बीयर पीता था, वाइन पीता था, यार दोस्तों के साथ बैठकर ये चीज़ें होती रहती थी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, उस दिन का वो दिन है, आज का दिन है, ये चीज़ें हमको इतनी घृणा हो गई कि हम इसके नज़दीक भी नहीं जाते। जो कोई लेता उससे भी हम कोसों दूर खड़े हो जाते हैं। सर, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और ये बहुत बार सुनने में भी आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इसके अलावा भी कोई शारीरिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, बहुत लाभ दिए संत रामपाल जी महाराज ने। मेरी पत्नी
शादी के बाद में कम से कम 13 से 14 साल तक दुखी था हम, क्योंकि पत्नी को दौरे आते थे और इसका इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं था। इसलिए मैं काफ़ी संतों के पीछे भी फिरता था, लेकिन कहीं समाधान नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हमने ये ज्ञान गीता के आधार से संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया और हमने जब नाम दीक्षा ली वहाँ, और उसी दिन संत रामपाल जी ने हम सब भी, मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को जब आशीर्वाद देकर के नाम दीक्षा दी, उसी दिन से ही मेरी पत्नी का जो इतना दीर्घ रोग था, जो दौरे पड़ने का, वो उसी दिन से ही ख़त्म हो गया और वो इतनी सुखी होगी। उसको देख करके हमने ये सोचा कि नहीं, ये भक्ति एज पर सिलेबस है और ये भक्ति ही सही सद्भक्ति है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोग था वो उससे ख़त्म हो गया और वो सुखी हो गई। दूसरा और एक राग, मैं जो बिज़नेस करता हूँ इंटीरियर डेकोरेटर्स का, इसके अंदर मेरी 10-10, 15-15 साइटें होती थी, जिसके अंदर की साइट टाइम पे हो और अच्छी हो, इसके लिए मैं बहुत ही मानी टेंशन में रहता था। काफ़ी 15-15, 20-20 घंटा साइटों के ऊपर खड़ा रहना, काम करवाना, तो ये बहुत बड़ा एक दिमाग में टेंशन होता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा वो जो टेंशन था वो संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम शांत हो गया, और मैं वो जो 20 घंटे काम करता था उसके बाद वही 7-8 घंटे काम में भी उस जो मैं पहले कमाता था उससे कई गुना संत रामपाल जी ने मुझे बेनिफिट दिया अपने व्यवसाय के अंदर। तीसरा और एक लाभ, बहुत ही बड़ा लाभ हमारे यहाँ मेरी बेटी के साथ हुआ, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही नाम दीक्षा ली थी 2004 में। तो जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो ट्रैवलिंग में वापस पूना आ रहे थे, तो हम दूसरे दिन पहुंचने वाले थे। 2 दिन पहले ही मेरी बेटी को वोमेंटिक शुरू हो गई। तो जैसे ही वोमेंटिक उल्टियाँ शुरू होने के बाद मुझे लगा कि भी क्या नॉर्मल कुछ खाने में आया होगा। तो जैसे ही हम पूना पहुंचते गए तो उस 2 दिन के अंदर उसका जो तकलीफ़ थी वो बढ़ते गई, और बढ़ते मैं तो कि भाई पूना पहुंचने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं पूना पहुंचा तो वैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया मेरी बेटी को। पूना का जो स्पेशल हॉस्पिटल है, सह्याद्री स्पेशल हॉस्पिटल, उसके अंदर बेटी को मैंने जब एडमिशन कराने के लिए अंदर ले गया तो मेरी बेटी को तो सीधा वो उसकी हालत देख करके आईसीयू में ले गए, और मैं पीछे, मेरे को एक आधा घंटा लगा वो पूरा फॉर्म वगैरह भरने की। तो उसमें जैसे ही मैंने उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्म वगैरह पूरा भरने के बाद जब मैं आईसीयू के वहाँ गया मेरी बेटी के सामने, तो उस आईसीयू के अंदर उन्होंने जो भी थे सब वो कुछ नलियाँ मुंह में, नाक में, सब जगह नलियाँ डाल रखी थी। और थोड़ी आधा घंटे के बाद में जो मॉनिटर होता है हार्ट बीट दिखाने का, वो मॉनिटर के वहाँ जो लाइन होती है जो ऊपर नीचे हार्ट के हिसाब से चलती है, सांसों के हिसाब से, वो आधे घंटे के बाद में पूरी फ्लैट हो गई, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। उस अनकॉन्शियस हालत में मेरे को डॉक्टर ने कहा कि भाई इस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेड बॉडी के जैसी है, और मेरे बीवी मेरे साथ थी। तो जैसे ही ये हालत देख करके मैंने तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही, क्योंकि जब नाम दीक्षा पहले ली थी उसी दिन मेरी बीवी का जो इतना दीर्घ रोग जो दौरे पड़ने का था, वो नाम दीक्षा लेते ही गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के दया से वो ठीक हो गई। तो ये मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था कि हाँ, ये संत पूरे हैं, इनकी भक्ति सद्भक्ति है, एज पर शास्त्रों के हिसाब से है। तो इस बेटी के साथ भी गुरुजी पक्का इसको उस हालत से बाहर निकालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास था संत रामपाल जी पर। तो फिर हॉस्पिटल के अंदर जब उसको हम आईसीयू से बाहर आकर के मैं और मेरी पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जैसे ही हम दोनों ने मिल करके, मैंने और मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि परमात्मा आप ही मेरी बेटी की रक्षा करिए, आप ही हमारे सहारा हैं। तो जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी थी और वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, और थोड़ी देर में आईसीयू से डॉक्टर दौड़ता हुआ आता और मेरे को कहता है, ठाकुर साहब आपकी बेटी आपको बुला रही है। तो ये एक्सीडेंट जब देखा और डॉक्टर जब मेरे को बुलाने आया, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम आईसीयू के अंदर गए। तो मेरे को ये था कि नहीं, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही बहुत बड़ा एक करिश्मा कर दिखाया है, एक मिराकल किया है। तो मैंने बच्ची से प्रार्थना करी, मैं बोला बेटा सही बताना आपके साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मेरे को बेटी वो बताने लगी कि पापा मेरे सामने तो पूरा अंधेरा था, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज वो प्रकाश के अंदर मेरे को जो दिखे और आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बेटा यहाँ क्यों सोई है, आप घर जाओ बेटा। तो जब इतना गुरुजी ने कहना था तो मुझे डॉक्टर को बुलाया मैंने कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को बुलाओ। तो यानी
बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस थी, उनको जीवन दान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज वहाँ आए और साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आप घर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो। और वो सुन करके मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और जब हम अंदर गए और ये पूरा प्रकरण मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुना, तब मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि हाँ, ये संत रामपाल जी कर सकते हैं। इतनी सद्भक्ति में उनकी शक्ति है कि अपने शिष्य को जीवन दान भी देते हैं और सुख भी देते हैं और पूर्ण मोक्ष भी देते हैं। और एक लाभ मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बाहर साइडें चलती, तो मैं एक बार रात को देर से एक फ्लाइट से पूना पहुंचा और मेरा ड्राइवर जब मुझे लेने आया, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से निकला तो एक 15-20 मिनट के बाद में एक रोड का वहाँ पर काम चलता, जिसमें डिवाइडर के बीच में बड़े बड़े डिवाइडर के जो पत्थर होते हैं वो रखे हुए थे उल्टे से उल्टे, और वो बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रहा था क्योंकि रात को रोडें काफ़ी खाली रहती हैं। तो वैसे ही वो 70-80 की स्पीड में जा रहा था और बीच में एक छोटी रोड से एक बाइक पे 2 लड़के अचानक रात को मेरी गाड़ी के सामने, एक्सीडेंट होना ही था उसी स्पीड में, तो ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी थोड़ी उनको बचाने के लिए मोड़ी और गाड़ी उस पत्थरों पे चलनी थी, लेकिन कैसे संत रामपाल जी ने उस गाड़ी को वापस रोड पे कर दिया ताकि हम भी बच गए और वो बाइक वाले 2 आदमी थे वो भी बच गए। ये संत रामपाल जी ने मेरे साथ, यानी हमारा भी जीवन बचाया और वो 2 लड़कों का भी बचाया जो बाइक पर थे। ये बहुत बड़ा एक करिश्मा परमात्मा ने मेरे साथ किया। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, अपना बिजनेस बिल्डअप करने में ध्यान देती है, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने बिजनेस के साथ साथ क्यों उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मैं एक और विनती करना चाहूँगा बाकी के सभी युवा समाज को और मेरे उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी, कि हम सभी चाहते तो सभी हैं कि हमें सुख मिले, हमें भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सब मिले, लेकिन हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन आज भी जो आदमी की नीड है, जो आदमी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती, आदमी ज्यों का त्यों दुखी है। तो युवा पीढ़ी को भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी की जो सद्भक्ति है वो शास्त्रों के आधार से हैं और शास्त्रों के आधार से की हुई भक्ति का फल भी बहुत बड़ा होता है, जो मेरे जीवन में संत रामपाल जी ने कर दिखाया। तो ये जितने भी जो कोई कहीं किसी बाबा के पीछे घूम रहे हैं, कोई किसी गुरु के पीछे घूम रहे हैं, जो आज अच्छी खासी, कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो इंग्लिश में बड़े माहिर हैं, तो ऐसे बाबाओं के पीछे आजकल का एजुकेटेड पर्सन जितने भी हैं ना, सब उनको ढूंढे, लेकिन उनको जो सब चीज़ें चाहिए ना वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े हैं। सर, आज के दिन जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं जो भी हमारे बहन भाई जगत के हैं, सभी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस सभी पर संत रामपाल जी को आप सर्च करें और सर्च करते ही संत रामपाल जी का पूरा ज्ञान ज्यों का त्यों आपके सामने यूट्यूब पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आज चल रहा है। तो पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा करके ये देख सकते हैं, देख करके आप तुलना कर सकते हैं, अपने शास्त्र समझ सकते हैं। शास्त्र समझने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक दिखाई देंगे, संत रामपाल जी महाराज, जो आज शास्त्रों के हिसाब से सद्भक्ति दे रहे हैं। उसी सद्भक्ति प्राप्त करने से ही हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें